हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ टेक्निकल एकेडमी गया। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डुअल साइकिल के बारे में। लेकिन उसके पहले हम लोग जितना भी कुछ पढ़े लास्ट लेक्चर में उसको रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन, जिससे हमारी कनेक्टिविटी बनी हुई रहेगी। हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए थे, हम लोग का क्या था, पावर साइकिल था। ठीक है, तो मैंने बताया था कि बहुत सारे पावर साइकिल जो होता है, जो एक्चुअल प्रैक्टिस में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। मतलब कोई भी इंजन में जो वर्किंग कंडीशन होता है इंजन का, तो वो किसी न किसी साइकिल पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने जो डिस्कस किया था, जिसको मैंने बोला था क्या, कार्नोट साइकिल। तो कार्नोट साइकिल क्या था, एक आइडियल साइकिल था जिसमें आपके 4 प्रोसेस थे। ठीक है, कौन कौन से 4 प्रोसेस थे आपके? आपका हो गया आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। ठीक है, मतलब यहाँ से पावर स्ट्रोक जो आपको मिलता था। और उसके बाद आपका था कांस्टेंट टेम्परेचर हीट रिजेक्शन। ठीक है, कितने प्रोसेस हो गया आपका? यहाँ से हीट रिजेक्ट होता था और यहाँ से हीट आपकी सप्लाई होती थी। ये पीवी डायग्राम है, प्रेशर वॉल्यूम का डायग्राम है। और यहाँ आप लोगों ने एफिशिएंसी हम लोगों ने निकालता, एफिशिएंसी इक्वल टू क्या था, 1 माइनस यहाँ पे था टेम्परेचर ऑफ सिंक, 1 2 3 4, टेम्परेचर ऑफ सिंक मतलब T4 था, और टेम्परेचर ऑफ सोर्स, ठीक है, जहाँ से टेम्परेचर मिल रहा है, तो ये हो गया था T2। ठीक है, तो ये इसका रेशियो क्या हो जाएगा, T4/T2 हो गया था। उसके बाद आज हम लोग फिर यहाँ पे क्या देखने वाले हैं कि अब देखो, कार्नोट पढ़ लिया, तो फिर सेकंड क्या पढ़ा था आप लोगों ने, ऑटो साइकिल पढ़ा था। ठीक है, तो ऑटो साइकिल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पार्क इग्निशन साइकिल बोलते हैं। ठीक है, स्पार्क इग्निशन हो गया मतलब एसआई इंजन बोलते हैं। फिर इसी को हम लोग बोलते हैं पेट्रोल मतलब पेट्रोल जो आपकी इंजन्स होती है वो वर्क करती है किस पे, ऑटो साइकिल पे वर्क करती है। और जो आपकी ऑटो साइकिल होती है इसमें भी 4 प्रोसेस होती है। इसमें आपके 2 आइसेंट्रोपिक इसमें भी होते हैं और 2 आपके कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। और इसमें जो हीट का एडिशन होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे होता है, इसलिए इसको बोला जाता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस भी बोला जाता है। तो हम लोगों ने जो देखा था इसका पीवी डायग्राम कैसा देखा था आप लोगों ने, देखो, प्रेशर वॉल्यूम, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, मतलब अब गैस मान लो सिलेंडर के अंदर है, आप 1 से 2 करोगे क्या, कंप्रेस करोगे गैस को। ठीक है, अब फिर यहाँ पर हीट का एडिशन हो जाएगा 2 से 3 पॉइंट पे, और फिर यहाँ पे इसका एक्सपेंशन होगा गैस का। कैसा एक्सपेंशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। और फिर आपका जो है 4 से 1 जो है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट का रिजेक्शन हो जाएगा। तो इसका जो हम लोग ने एफिशिएंसी निकाला था वो क्या था, 1 माइनस 1 अपॉन R रेज टू पावर गामा माइनस 1। ठीक है, जहाँ गामा क्या था, स्पेसिफिक हीट रेशियो मतलब CP/CV था। मैंने फिर बताया था आपको कि अगर R की वैल्यू या गामा की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारी एफिशिएंसी की भी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। और इसमें जो कंप्रेशन रेशियो होता है जिसको हम लोग R बोलते हैं, V1/V2 का वैल्यू इसमें कितना था, याद करो आप लोग, वेरी गुड, याद है बहुत सारे लड़कों को लगता है। ये था आपका 6-16 था। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा था क्या, आपको पढ़ा था हम लोगों ने डीजल साइकिल। डीजल साइकिल क्या होती है, जो डीजल इंजन में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसके भी कितने प्रोसेस थे, इसके भी आपके हो जाएंगे 4 प्रोसेस। लेकिन इसमें जो है हीट के एडिशन करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, तो इसलिए इसको बोला जाता है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन साइकिल भी बोला जाता है। तो देखो फर्स्ट क्या था, कंप्रेशन हो रहा है किसका, गैस का 1 से 2 में। ठीक है, फिर 2 से 3 आपका हो रहा है हीट का एडिशन हो रहा है यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे, भी आपका पीवी डायग्राम है। और यहाँ आपका 3 से 4 जो है एक्सपेंशन हो गया, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। और 4 से 1 जो आपका हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, ये हो रहा है आपका क्या, कांस्टेंट मतलब हीट का रिजेक्शन हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक है, 4 से 1। तो इसका जो एफिशिएंसी हम लोगों ने देखा था क्या था, तो मैंने बोला कि देखो यार, आप एफिशिएंसी कैसे इसका याद रख सकते हो, ये याद रखो 1 माइनस 1/R रेज टू पावर गामा माइनस 1। ठीक है, इंटू रो टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा का वैल्यू लटका हुआ था इंटू रो माइनस 1, जहाँ रो को हम लोग बोलते थे कटअप रेशियो। कटअप रेशियो का मतलब क्या, कि यहाँ से फ्यूल स्टार्ट हुआ आना इंजन में, मतलब उसका, और यहाँ पे भैया फ्यूल ख़त्म हो गया इंजन में आना, मतलब क्योंकि हम लोग जो SI मतलब जो CI इंजन होता है, जिसको हम कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन बोलते हैं, फ्यूल आता है कब, जब एयर हो जाता है कंप्रेस इंजन में, उसके बाद आता है यहाँ से फ्यूल इंजेक्टर लगा होता है। पढ़ेंगे जब हम लोग CI इंजन की वर्किंग देखेंगे, कंबशन देखेंगे तब। तो अब तो कटअप रेशियो की रो की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाएगा आपका, V3/1
V2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ चुके हम लोग। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे अभी डुअल साइकिल। तो ये जो आपकी डुअल साइकिल है, मतलब ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल को दोनों को मिलाकर बनाया गया है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डुअल साइकिल बोल रहे हैं। और इसमें आपकी जो टोटल प्रोसेस होगी, टोटल इसमें आपकी 5 प्रोसेस होगी। कितनी? 5 प्रोसेस होने वाले हैं। ठीक है, 5 क्या कौन कौन सी होगी? 2 तो आइसेंट्रोपिक होगी। ठीक है, 2 जो प्रोसेस होगी आपकी इसमें आइसेंट्रोपिक होगी, प्लस 2 कांस्टेंट वॉल्यूम की प्रोसेस होगी और एक आपका कांस्टेंट प्रेशर का। देखो ये प्रैक्टिकली यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन देखो क्या होता है ना कि कुछ बेनिफिट आपका मान लो पावर साइकिल के होते हैं और कुछ डीजल साइकिल के भी थे। तो दोनों का बेनिफिट को मिला के भैया एक सिंगल साइकिल बना दिया, जिसको हम लोग डुअल साइकिल बोलने लगे। और इसी डुअल साइकिल को हम लोग बोलते हैं सेमी डीजल साइकिल। ठीक है, और इसकी जो कंप्रेशन रेशियो, जैसे ये देखो 6 से 16 है ना इसकी कोटो की, और डीजल की कितना बताया मैंने अभी, ये था हमारा, आपको अगर याद होगा 16:22 था। ठीक है, तो इसकी जो होती है 12 से 22 के बीच होती है। किसकी? सॉरी 12 से 20 तक होती है डुअल साइकिल की कंप्रेशन रेशियो आर। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए इसमें मैंने बताया अभी आपको टोटल 5 प्रोसेस होंगे। ठीक है, कौन कौन से होंगे? पीवी डायग्राम बना लेते हैं पहले। ये हमारा प्रेशर और वॉल्यूम का डायग्राम है। ठीक है, तो 1 से 2 जो है ना इसमें भी आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो हीट का एडिशन हो रहा है 2 से 3 क्या कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन है, और 3 से 4 जो है कांस्टेंट प्रेशर में हीट एडिशन। मतलब हीट का एडिशन यहाँ 2 प्रोसेस में हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम में भी हो रहा है और कांस्टेंट प्रेशर में भी हो रहा है। और 4 से 1 है आपका ये क्या है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस आपका 4 से 5, और 5 से 1 आपका जो प्रोसेस हो रहा है आपका हीट का रिजेक्शन हो रहा है, किसमें? कांस्टेंट वॉल्यूम में हो रहा है। तो ये समझ में आ गया कि आपका हीट का एडिशन यहाँ पे कितने प्रोसेस में हो रहा है? 2 प्रोसेस में हो रहा है। 2 कौन कौन से प्रोसेस आपके? एक हो गया ये वाला कांस्टेंट वॉल्यूम में हो रहा है हीट का एडिशन, और कांस्टेंट प्रेशर में भी हीट का एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो इसका अगर हम लोग टीएस डायग्राम बनाना चाहें तो टीएस डायग्राम मैंने पहले एक चीज़ आप लोग यहाँ पर सिर्फ ये नोट कर लो कि देखो स्लोप मतलब क्या होता है, tan थीटा। तो अगर ये टीएस डायग्राम बना रहे हो तो स्लोप इसका क्या होगा, dt/ds होगा। तो मैंने आपको समझाया था कि जो dt/ds होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम का जो है ना वो ज़्यादा होता है, किससे? कांस्टेंट प्रेशर से। ठीक है, तो टीएस डायग्राम 1 से 2 तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। तो 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। यहाँ पे क्या शो कर रहा है, 1 और 2 पॉइंट का एंट्रोपी कांस्टेंट है। और जब किसी गैस को आप कंप्रेस करोगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर 2 से 3 आपका जो है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट का एडिशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो उसका जो कांस्टेंट वॉल्यूम का जो कर्व बनाते हैं हम लोग टीएस डायग्राम में, कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, ये मेरा हो गया 2 से 3। अब मैंने बोला कि जब हीट को ऐड करेंगे, क्योंकि एंट्रोपी मेरा क्या बोलता है, dQ/T बोलता है। ठीक है, तो मतलब हीट अगर बढ़ेगा तो एंट्रोपी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो टेम्परेचर भी देखो बढ़ रहा है। ठीक है, जब आप हीट ऐड करोगे किसी भी चीज़ में तो, और आपकी जो एंट्रोपी है वो भी बढ़ रही है। अब मैंने बोला स्लोप ज़्यादा होता है किसका, कांस्टेंट वॉल्यूम का। ठीक है, तो अब मुझे बनाना 3 से 4 में भी कांस्टेंट प्रेशर हीट का एडिशन हो रहा है। तो अब स्लोप मेरे को जो रखना है ना वो 3 से 4 कम रखना है। तो देखो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अब देखो ये कुछ ज़्यादा वर्टिकल लाइन दिख रहा होगा, और ये वाला जो कांस्टेंट प्रेशर वाली लाइन है, ये वाला आपकी जो दिख रही है ये कांस्टेंट प्रेशर का लाइन है, इसका स्लोप कम है। तो देखो ये कुछ नीचे थोड़ा झुका हुआ दिख रहा होगा। मतलब इसका एंगल यहाँ से अगर थीटा लोगे और इसका एंगल थीटा लोगे तो ये वाला जो आपका दिख रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका थीटा ज़्यादा होगा। मतलब क्योंकि इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका थीटा कम होगा क्योंकि इसका स्लोप कम है। ठीक है, और फिर मेरा अगर बात करूँ 4 से 5 प्रोसेस, तो ये क्या होगा, आइसेंट्रोपिक क्या आपका ये एक्सपेंशन है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है। तो मैंने आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन यहाँ पे करवा दिया। ठीक है, ये मेरा पॉइंट हो गया 5। अब देखो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन क्या करवाया तो देखो इसका टेम्परेचर 2 से ज़्यादा है, क्योंकि यार यहाँ पे हीट का एडिशन कितने जगह पे हो रहा है, 2 जगह पे हो रहा है। और 5 से 1 तो आपका कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम का कर्व कुछ आपका इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, डुअल साइकिल हो गया। तो फिर से एक बार समझते हैं हम लोगों ने क्या क्या किया यहाँ पे। मैंने बोला कि 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, ठीक है, 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, और फिर 3 से 4 कांस्टेंट प्रेशर हीट का एडिशन हो रहा है। 4 से 5 जो मेरा प्रोसेस है इसमें आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है, और 5 से 1 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट का रिजेक्शन। मैंने बोला 1 से 2 देखो ये आपका दिख रहा होगा क्या, आइसेंट्रोपिक
कंप्रेशन। एंट्रोपी भी कांस्टेंट है यहाँ पे क्योंकि S1 इज इक्वल टू यहाँ पे S2 शो कर रहा होगा, ठीक है। और 2 से 3 जब जाएंगे तो मैंने बोला ये कांस्टेंट वॉल्यूम है और इसका स्लोप थीटा है। और 3 से 4 आपका कांस्टेंट प्रेशर है तो इसका स्लोप कम होना चाहिए। तो देखो इसका थीटा यहाँ से जब लोगे तो ये कम रहेगा और इसका थीटा यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप ज़्यादा होता है TS डायग्राम में एज कंपेरिजन टू कांस्टेंट प्रेशर का। 4 से 1 क्या हो गया आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट एक्सपेंशन और 5 से 1 हो गया आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, कौन सा डायग्राम, PV डायग्राम, और ये हो गया TS डायग्राम। देखो इसका जो आपका न्यूमेरिकल भी है ना बहुत मतलब ना के बराबर आएगा, इसका डेरिवेशन भी आपका ना के बराबर आएगा, लेकिन हमें सिर्फ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन के लिए ज़्यादा टेंशन मत पालना, आप लोग प्रैक्टिस 1-2 बार कर लेना। और इसका जो सिर्फ आपका जो ग्राफ वगैरह है ना PV और TS डायग्राम ये याद होना चाहिए। और आप बाकी इसका डेरिवेशन देखते हैं नोट्स में कैसे करेंगे। तो जो हमारे आपका डुअल साइकिल है वो किसका मिक्सचर है, 2 साइकिल का, आपका डीजल प्लस आपका ऑटो साइकिल का। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दिस साइकिल इज़ कॉल्ड डुअल साइकिल और मिक्स्ड साइकिल बिकॉज, क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये जो हीट का जो सप्लाई करता है पार्शियली मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पर भी करता है और कांस्टेंट प्रेशर पर भी करता है, ठीक है। फिर मैंने अभी आपको PV डायग्राम यहाँ पे समझाया था कि 1 से 2 आपका क्या हो रहा है, आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है। 2 से 3 क्या हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। 3 से 4 आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, ठीक है। और 4 से 5 जो आपका हो रहा है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। तो देखो ये दोनों प्रोसेस कौन से प्रोसेस है, PV के पावर में गामा इक्वल टू कांस्टेंट। 5 से 1 आपका हो गया हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये मेरा हो गया TS डायग्राम। 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 1। तो वो सारे प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सा प्रोसेस क्या है। 1 से 2 क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, ठीक है। ये वाला देखो PV डायग्राम की बात करें सिंपली आप इस तरीके से बना सकते हो। ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। तो 1 से 2 क्या हो गया मेरा, ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, ठीक है। ये मेरा हो गया आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो गया यहाँ से यहाँ। फिर क्या होता है 2 से 3 फिर बोल रहा है कि पार्शली कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन हो रहा है, मतलब कुछ कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन हो रहा है। और 3 से 4 में कुछ कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन हो रहा है। 4 से 5 क्या और आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है। और आपका जो 5 से 1 है वो और आपका क्या हीट का रिजेक्शन हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, ठीक है। फिर आगे देखो अब यहाँ पर जो हीट का ऐड हो रहा है ये 2 जगह पे हो रहा है, कौन कौन सा, ये आपका हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट का एडिशन क्या हो जाएगा, CV T3 माइनस T2, ठीक है। 3, 4 ये 5 हो गया। तो और कांस्टेंट प्रेशर में इसका हीट का एडिशन कितना हो जाएगा, CP T4 माइनस T3। अब प्रोसेस 5 to 1 जब देखोगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम का हीट रिजेक्शन हो जाएगा CV इंटू T5 माइनस T1। तो हीट का एडिशन मतलब एफिशिएंसी होता है क्या भैया कि वर्क आउटपुट कितना निकल रहा है अपॉन हीट का सप्लाई। तो वर्क आउटपुट किसके बराबर हो रहा है, हीट का सप्लाई मतलब ऐड कितना कर रहे हो माइनस हीट का रिजेक्शन क्या कर रहे हो। तो इस फॉर्मेट में ये निकलेगा, ठीक है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्या करेंगे, जब अब पुट करोगे वैल्यूज़ तो ये निकलेगा। और CV को फिर यहाँ पे नीचे ले आओ CP/CV। तो देखो ये CV यहाँ से कट जाएगा और ये यहाँ पे CP/CV बन जाएगा गामा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, अब देखो हमें पता है सुपर मोस्ट भैया जो आपका फंडा ये याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट कि कभी भी आप एडियाबेटिक के केस में आइडियल केस के केस में जब ये इक्वेशन लगाओ तो T2/T1 इज इक्वल टू P2/P1, ठीक है। गामा -1/गामा इज इक्वल टू V1/V2 इंटू गामा -1। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकल में आपका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है ये, ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन तो आप लोग याद ही रखना। तो प्रोसेस 1 से 2 जो है ना, ये जो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन कर रहे हैं 1 से 2, तो इसीलिए इसने ये यूज़ कर लिया T2/T1। तो यहाँ से T2 निकल जाएगा आपका, ठीक है। और फिर प्रोसेस 2 से 3, अब प्रोसेस 2 से 3 देखो क्या हो रहा है यहाँ पे 1 से 2, अब 2 से 3 ये कांस्टेंट वॉल्यूम का प्रोसेस है ना। तो कांस्टेंट वॉल्यूम में कुछ आपका इक्वेशन इस तरीके से निकलेगा, ठीक है। तो मतलब कि ये कहाँ से आएगा, PV इज इक्वल टू MRT से निकल के आएगा, ठीक है। PV इक्वल टू MRT से निकल के आएगा। अब जैसे कि देखो यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम का केस है ना, तो T3/T2 इक्वल टू P3/P2। और P3/P2 जो आपको उसको RP बोल रहे हो, RP मतलब क्या हो गया, ये प्रेशर रेशियो हो गया, ठीक है। लेकिन इसी प्रेशर रेशियो का आप लोग ये भी याद रखना, इसको बोलते हैं एक्सप्लोजन रेशियो। क्या बोलेंगे, एक्सप्लोजन रेशियो। एक्सप्लोजन का मतलब क्या था, कोई भी चीज़ ज़ोर से फटना, ठीक है।
और फिर 3 से 4 की बात कर लोगे यहाँ पे, तो ये कांस्टेंट प्रोसेस हीट का एडिशन हो रहा है, तो उसमें आपका जो आपका ये प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिलेशन निकल के आएगा, ठीक है। और हमें पता भैया जो आपका V4/V3 है, V4/V3 है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो कांस्टेंट प्रेशर का केस में जो मेरा हीट का एडिशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़े ना कि डीजल साइकिल में क्या होता है, फ्यूल बाद में आता है, तो यहाँ पे आपका फ्यूल आया होगा और यहाँ पे आके ख़त्म हो गया होगा, ठीक है। तो ये जब का V4/V3 निकल रहा है, आप समझ रहे होगे, इसको हम लोग बोल सकते हैं कट ऑफ रेशियो रो बोलेंगे, ठीक है। और ये 1, 2 से 3 जो आ रहा है आपका, मतलब ये जो P3/P2 वाला टर्म आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रेशर रेशियो RP, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से आपका T4 निकल जाएगा। आगे देखते हैं 4 से 5। अब 4 से 5 हमको समझ में आ रही है, 4 से 5 आपका कौन सा प्रोसेस है, देखो तो आप 4 से 5 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस है आपका, ठीक है। 4 से 5 आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, फिर T4/T5 लगाओगे, V5/V4, फिर अरेंज कर लो इसको, मतलब V2 से मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो 1, 2, 3, और आपका जो वॉल्यूम V3 है ना PV डायग्राम में, वो V2 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसको अरेंज करोगे ना, तो आप जो है V1/V2 को तो क्या लिख सकते हो, R⁻⁻1, और V2/V3 है ना, और V3/V4 को रो टू द पावर, मतलब V4/V3 को हम लिख सकते हैं रो, तो ये नीचे आ जाएगा, तो बन जाएगा रो के पावर में Γ-1, ठीक है। यहाँ से आपका T5 निकल के आ गया, तो T5 क्या हो जाएगा आपका, T4 आपका अभी हम पहले कितना निकाल के देखें, देखो T4 है T3 इंटू गामा रो, ठीक है। तो ये हो गया T3 इंटू रो, और ये वाला पूरा टर्म हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। तो ये T5 का वैल्यू हो गया, T3 के टर्म में इसको चेंज कर लिए। अब रो टू द पावर Γ-1 है, रो के पावर में Γ-1 है इंटू रो है, तो रो के पावर में कुछ नहीं, मतलब क्या 1 है, तो दोनों को अब जैसे कि दोनों का जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, तो Γ-1 प्लस गामा ये हट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ रो के पावर में गामा बचेगा, ठीक है। अब क्या करना है ना कि जितना वैल्यू T5, T1, T2, T4 को इक्वेशन में पुट कर दोगे आप लोग, ठीक है, तो सिर्फ पुट कर देना, डायरेक्ट ये रिजल्ट लिखना है, क्योंकि ये डेरिवेशन आपको करके कोई पूरा मतलब नहीं है, क्योंकि ये हमारा डुअल साइकिल का डेरिवेशन इतना लंबा किसी भी एग्जाम में आप लोग का नहीं आएगा, खास करके इसमें, ठीक है। इसमें आपका ऑटो का पूछ सकता है, आपका बात करूँ मैं डीजल साइकिल पूछ सकता है, कार्नोट का पूछेगा, ब्रेटन पूछेगा, लेकिन इसका नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका जो एफिशिएंसी निकल के आया, क्या आया, 1-1/R⁻⁻Γ-1, ठीक है। ये एफिशिएंसी तो आपको पता है, ये ऑटो साइकिल के बराबर होता है, और रो का पावर Γ-1, और इसमें एक चीज़ मल्टीप्लाई क्या हो गया, प्रेशर रेशियो। अब नीचे एक टर्म आ गया प्रेशर रेशियो -1 प्लस प्रेशर रेशियो गामा इंटू रो -1 हो गया, ठीक है। अब कुछ कंपैरिजन है तीनों साइकिल के, मतलब ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और डुअल साइकिल की कुछ कंपैरिजन है, ठीक है। तो देखो आप, अगर मैं कंपैरिजन के, अगर ये बंदे बात कर रहे हैं तीनों साइकिल के बारे में, तो साइकिल बनाओगे तो कैसे बनाओगे यार। अगर मैं बात कर रहा हूँ किसका, डुअल साइकिल का, तो डुअल साइकिल में मैंने बोला कितना 5 प्रोसेस होंगे यार, 5। 1 से 2 तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो जाएगा, 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, और 3 से 4 क्या होगा, जल्दी बोलो, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। ऑफ 4 से 1, 4 से 5 क्या हो जाएगा आपका, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, और 5 से 1 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट का रिजेक्शन होगा। देखो इसमें ना आप सारा प्रोसेस अब बना सकते हो, ठीक है, इस वाले से। अब सिर्फ आपको एक चीज़ ये याद रखना है कि जो मेरा डुअल साइकिल रहेगा, अगर मैं एफिशिएंसी या कुछ भी चीज़ के बारे में बात करूँगा, तो जो डुअल साइकिल बना नहीं है, किसको मिलकर बना हुआ है यार, ये तो ऑटो साइकिल से और डीजल साइकिल से मिलकर बना हुआ है। मतलब जो भी चीज़ हम लोग कंपेरिजन करने वाले, या तो एफिशिएंसी की या पावर की, कुछ भी कंपेरिजन करेंगे ना ऑटो डीजल डुअल में, तो भैया ये डुअल वाला बंदा हमेशा बीच में रहेगा। मतलब खाली पोजीशन किसका चेंज होने वाला, ऑटो का और डीजल का। तो देखते हैं कि कौन कौन से बेसिस पे चेंज होने वाला है। तो फर्स्ट कंपैरिजन का हम लोग बात कर रहे हैं, क्या कंपैरिजन देखिए आप लोग, फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो एंड सेम हीट इनपुट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो 5 स्टार लगा कर रखा हूँ, पता नहीं यार ये कितने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जो इतने भी एग्जाम होते हैं, हर बार ये क्वेश्चन आता है, फिक्स रहता है। तो कि जो कंप्रेशन रेशियो जिसको हम लोग R बोलते हैं, V1/V2, अगर मान लो ये सेम रहता है, तो उस केस में जो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा होती है और डीजल की कम होती है, और डुअल तो हमेशा बीच में रहेगा। ये देख लो कैसे कैसे मैं बोल रहा हूँ, समझना भैया इसको, ठीक है। तो ये मैं बना रहा हूँ PV डायग्राम, कंप्रेशन रेशियो दोनों का बोला क्या, सेम रख दो, ठीक है। अब मुझे बनाना, अगर मुझे इसको बनाना है क्या, कांस्टेंट ऑटो साइकिल, तो ऑटो साइकिल के लिए क्या करो, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन करोगे, ठीक है, करोगे कि नहीं। फिर यहाँ से एक्सपेंशन करोगे गैस का, चलो इसको फिर से बनाते हैं।
ये बन गया हमारा प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ बना रहे हैं। तो यहाँ पे हीट हेड होगा 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, 3 से 4 आ गया, ठीक है, अब 4 से 1 आ गया। ये आपका ऑटो साइकिल का डायग्राम है। और हमें पता है कि एरिया अंडर द कर्व हमें क्या देता है भैया, वर्क डन देता है। मतलब एफिशिएंसी क्या बोलता है, वर्क आउटपुट अपॉन हीट का इनपुट। जितना ज़्यादा वर्क रहेगा उतना ही ज़्यादा मेरा एफिशिएंसी भी रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसी में बनाना चाहूँ क्या, सेम कंप्रेशन रेशियो का कंपैरिजन कर रहे हो ना, तो कंप्रेशन रेशियो सेम रखोगे तो भाई आर तो सेम हो गया किसके केस में, इन केस ऑफ डीजल साइकिल। अब देखो यार, हीट का जो ऐड करोगे ना कांस्टेंट प्रेशर में, तो ये देखो कांस्टेंट प्रेशर हीट का एडिशन हो गया। तो मान लो सपोज करो ये 3 डेज पे पहुंच गए हम लोग, और 3 से 4 हमें पता है ये क्या होता है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, और 4 से 1 हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो देखो ये वाला जो हमको एरिया दिख रहा ना यार, कौन सा वाला, दिखाता हूँ, रुक जाओ। ये वाला एरिया, ये एरिया, इतना एरिया ज़्यादा रहता है किसके, ऑटो साइकिल के केस में। लेकिन ये कंपैरिजन कब हो रहा है, जब मेरा कंप्रेशन रेशियो दोनों ही साइकिल के लिए सेम है। तो यार एरिया अंडर द कर्व इन पीवी डायग्राम क्या शो करता है, थर्मो में क्या पढ़े हो, वर्क डन शो करता है। अगर मेरा वर्क डन ज़्यादा रहेगा तो एफिशिएंसी क्या होगी, ज़्यादा होगा ना। तो ये याद रखना कि सिर्फ जब कंप्रेशन रेशियो सेम रहेगा उस टाइम ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी और डीजल की कम रहेगी, और डुअल साइकिल के केस में बीच में रहेगा, ठीक है भैया। ये क्वेश्चन हर बार आप जिस भी एग्जाम में बैठोगे ना, ऑब्जेक्टिव में कन्फर्म है ये क्वेश्चन आना ही है। तो ये कभी मत भूलना कंपेरिजन। बाकी फिर किसी भी बेसिस पे कंपैरिजन करें, चाहे कांस्टेंट मैक्सिमम प्रेशर रहे, ठीक है, कांस्टेंट मैक्सिमम प्रेशर रहे या सेम हीट इनपुट रहे, हर एक के केस में डीजल साइकिल की जो एफिशिएंसी है ज़्यादा रहेगा, डुअल बंदा बीच में रहेगा और ऑटो की कम रहेगा। यहाँ तक आप ये समझ लो, प्रैक्टिकली भी जो आपकी एफिशिएंसी मिलती है ना, वो ज़्यादा मिलती है किसका, डीजल का साइकिल में, ठीक है, और ऑटो साइकिल में कम मिलती है। लेकिन अगर कंप्रेशन रेशियो अगर आर मेरा सेम रह गया तो भैया एफिशिएंसी देखो यहाँ पे ऑटो का क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, डीजल का कम हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि हम लोग ब्रेटन साइकिल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाला ब्रेटन साइकिल, और ये पावर साइकिल का लास्ट टॉपिक है। जैसे ब्रेटन साइकिल हमारा कंप्लीट हो जाता है फिर हम लोग न्यूमेरिकल और जो भी ऑब्जेक्टिव इससे पॉसिबल होगा वो मैं करवा दूँगा आप लोग को, ठीक है। और नोट्स वगैरह आप लोग कंटिन्यू बनाते रहो। अगर कोई डाउट्स वगैरह होता है तो भैया व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा पर्सनल, जो है जो आप लोग का सेपरेट बनाया हुआ है, वहाँ पे आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। सो गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।